गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 10वीं जिसका विषय विज्ञान रहेगा। उससे वर्कशीट नंबर 42A पुनरावृत्ति वर्कशीट करेंगे। इस वर्कशीट की तिथि रहेगी 8 नवंबर 2021। विद्यार्थी का नाम इधर कक्षा अध्यापक का नाम लिखना। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों आज की वर्कशीट में हम पुनरावृत्ति वर्कशीट करेंगे, ठीक है, जो कि हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और अम्ल क्षय एवं लवण दोनों का इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। रासायनिक अभिक्रिया के सूचक है ये हमारी, कौन है? रासायनिक अभिक्रिया के सूचक, ठीक है। जैसे इसमें होता है हमारे क्या क्या होते हैं, इसमें अवस्था में परिवर्तन होता है, ये रंग में परिवर्तन होता है, ठीक है। अवस्था, रंग में तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन होता है इनमें, ठीक है। देखो ये दे भी रखा है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन एवं अपचयन, ठीक है। फिर देखो हमारे क्या है इसमें, देखो यह दे भी रखे, इसके उदाहरण द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण दे रखे हैं, कैसे क्या होते हैं। पहले तो ए बी को हम सी डी में प्लस करते हैं तो इसमें हमारा होता है सी डी इस होता है हमारा सी प्लस बी, सी बी प्लस में फिर ए डी, ठीक है, उल्टा सीधा होता है ये हमारा। अब देखो अम्ल के बारे में पढ़िए। अम्ल क्या होते हैं? क्षार, लवण, उदासीन। अम्ल क्या होते हैं? जो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, वो जो नीले लिटमस को लाल कर दे तो अम्ल कहलाती है। और क्षार क्या होता है? जो पदार्थ में कड़वे होते हैं, वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लवण, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया होने पर लवण और पानी बनना उदासीन कहलाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है हमारा मुख्य रसायन, ठीक है, मुख्य रसायन। पहला दे रखा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम NaOH के रूप में जानते हैं। सेकंड है व्यंजन चूर्ण, जिसको हम CaOCl2 के रूप में जानते हैं। थर्ड है बेकिंग सोडा, NaSCO3 होता है। फोर्थ है धावन सोडा, मतलब धोने का सोडा। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम Na2CO3 इंटू में S10 हाइड्रोजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। फिफ्थ है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, Ca, इसको इस रूप में लिखते हैं CaSO4 इंटू में 1/2 H2O, ठीक है। हम देखो आइए हम अभ्यास करते हैं, ठीक है। पहले दी गई रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद है कौन सा? इसमें से हमारा उत्पाद है MgO, सी पार्ट आंसर है, ठीक है। सेकंड है Fe+CuSO4 इक्वल किसके है? इसके प्लस किसके है? इसके। उपयुक्त रासायनिक समीकरण डेक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। फोर्थ है हमारा, थर्ड है CaOS+CO2G, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। उपयुक्त रासायनिक समीकरण डेक्स अभिक्रिया का उदाहरण है कौन सा? तो उसमें से हमारा ए पार्टी आंसर रहेगा संयोजन का, ठीक है। अब फोर्थ में हमें क्या देखा है? फोर्थ में हमें दे रखा है कारण बताइए। क्या बच्चों? कारण बताइए। तो इसमें कारण बताना है कि ए पार्ट है हमारा, सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है? किसके कारण होता है? किस लिए होता है? तो इसमें आप लिखोगे आंसर AgCl अपघटन, अपघटन, ठीक है, इसके कारण हो जाता है। अपघटन के कारण, ठीक है, के कारण। फिर इसके उदाहरण लिखोगे, उदाहरण है इसके हमारे 2AgCl इंटू है 2Ag प्लस में Cl2 के, ठीक है।
Cl2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके उदाहरण। तो ये हमारे ए पार्ट का पूरा आंसर ही हो गया। अब बी पार्ट में क्या दे रखा है? बी पार्ट देखो हमारा, भूरे रंग का कॉपर चून गर्म करने पर काले रंग का पदार्थ में बदल जाता है। किस लिए बदल जाता है? वो इसलिए बदल जाता है क्योंकि उसमें हमारा जो गर्म प्रभाव पड़ता है, उसमें हवा में जो गर्म प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर देखो, यहाँ से लिखना आप, ये किस लिए, किसके कारण होता है? इसके बी पार्ट का आंसर है उपचयन के कारण। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर इसके उदाहरण लिख देना। उदाहरण है इसके हमारा 2CO प्लस में O2 किसके 2C4 के। ठीक है, तो ये हमारे ये होगा इसका आंसर। ये हो गया हमारे ए पार्ट का पूरा बी पार्ट का आंसर। ठीक है, अब हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। देखो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या देख रहा है? दी गई रासायनिक अभिक्रिया में किसका मार्क्स एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स के मान में हमारा आंसर ए पार्ट आएगा। ठीक है, सिक्स्थ में है हमारे क्या, बेकिंग सोडा का सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र देखो इसमें दे रखा है, ये देखो हमारा, देखो बेकिंग सोडा का सूत्र NaH ये वाला। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है जिससे यह कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप ये वाले लिख सकते हो सेवन्थ क्वेश्चन में ये लिख सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस CO2 होता है। ठीक है, क्या लिखोगे इसके बाद? होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इतना के बाद होता है के बाद लिखोगे। देखो स्टूडेंट्स, आप सेवन्थ क्वेश्चन में ये आंसर्स लिख लेना। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हमारा सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इतने डिग्री का होता है। ठीक है, जिसको 373 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके आपको उदाहरण लिखवाऊंगी। क्या बच्चों? उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप इसका ध्यान से लिखना। आपने ये लिख लिया होगा तो आप ये वीडियो स्किप करके लिख सकते हो। मैं हटा रही हूँ उसकी वजह से। तो आप इसके एग्जाम्पल लिख लेना। उदाहरण है सेवन्थ क्वेश्चन का उदाहरण दे रखा मैं, CaSO4 2H2O। ठीक है, 273 के 207 के। ठीक है, इसमें CaSO4 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। ओके स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्वेश्चन का उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल भी लिख लिया। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या दे रखा है इसमें। 8 का ए पार्ट, चून के पानी में CO2 प्रोवाइड करने पर वह क्या दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? वह हमारा हो जाता है दूधिया हो जाता है। ठीक है, और अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर वो रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? रंगहीन। ओके, बी पार्ट है हमारा, इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया मैं आपको लिखवाती हूँ। 8 क्वेश्चन का बी पार्ट लिख लो बच्चों। CaOH2 प्लस CO2 इक्वल किसके है? ये हमारे CaCO3 के। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है इसके बाद, CaCO3 प्लस CO2 क्या करना होगे? CO
ये O है और ये 2 CO2 इक्वल किसके है? ये हमारे इक्वल है, यहाँ इक्वल हमारे Ca इंटू SCO3 2 प्लस H2O प्लस H2 और इसके इक्वल है। तो आई होप बच्चों ये आपका 8 का बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ ही रहा होगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।